नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवनाथ ब्लॉग्स में। अपार आईडी बनाने से पहले आपको बच्चे का जो अपार आईडी आप बना रहे हैं, तो उसके आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि यह फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है और इस फॉर्म को फिलअप आपको सही-सही भरना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये बच्चे का अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप 24 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं कि बच्चे का अपार आईडी जनरेट हुआ है कि नहीं। तो हम आपको इस पूरे विस्तार से बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ पर क्या लिखना है। तो उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा-सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि ये जो अपार आईडी जनरेट करने के पहले जो फॉर्म है, यह कैसे भरना है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में गूगल पर आना है और आपको आकर के यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके स्क्रीन के सामने इस तरह से शो करने लगेगा यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। इसको आपको टच करना है और इसको टच करने के पश्चात आपके सामने वो आपका राज्य पूछेगा कि आप किस राज्य से संबंधित है कि उसके बाद उस राज्य का सिलेक्शन का आपको कर देना है। जैसे हम बिहार राज्य से हैं तो बिहार राज्य का सिलेक्शन यहाँ पर कर देते हैं और इसके बाद गो बटन पर क्लिक करते हैं। गो बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूडाइस प्लस एसडीएमएस का यूजर आईडी लॉगिन आपको आपसे मांग करने लगेगा। आप उसको दर्ज कीजिए और उसके बाद कैप्चा दर्ज कीजिए। आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, उसको आप दर्ज करेंगे और दर्ज करने में कैप्चा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2023-24, 2024-25। आपको करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 2024-25 पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी स्कूल का प्रोफाइल खुल करके सामने आ जाएगा। जैसे आपके समक्ष ये दिख रहा है, पूरे क्लास का यह डाटा शो करने लगेगा। आपके समक्ष यह डाटा और भी शो करने लगता है कि स्कूल के बारे में जानकारी रहती है और इसको जैसे यहाँ पे क्लोज बटन है, इसको क्लोज बटन पे टच कर दीजिएगा तो आपके समक्ष यह सामने से वह डाटा हट जाएगा। जैसे ही आप तो आपके उसके बाद आपके समक्ष यह डाटा शो करने लगेगा कि किस क्लास में कितने बच्चे यूडाइस प्लस पर आपने जोड़ा हुआ है। बॉयज गर्ल्स के लिस्ट के साथ पूरा शो करने लगेगा। वर्ग 1 से 8 तक आपका विद्यालय है तो वर्ग 1 से 8, 1 से 5 है तो 1 से 5, अगर 1 से 12 तक है तो 12 तक शो करने लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्लास का आपको बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना है और वो तो इसके लिए आपको उस क्लास को यहाँ पर टच करना पड़ेगा। जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। जैसे ही ये डाटा खुल करके सामने आएगा तो आप किसी भी बच्चे का यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट स्टार्टेड, इसको टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा शो करने लगेगा। जैसे देखिए बच्चे का सबसे पहले जीपी, ईपी और एफपी यह कार्य करना होता है। जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, इसको पूर्ण करने के पश्चात ही आप किसी भी बच्चे का अपार आईडी में जाकर के अपार मॉड्यूल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर के इसमें टच कीजिएगा तो अपार आईडी क्रिएट आप कर सकते हैं। तो आपने अभी तक अपार आईडी कैसे बनाया जाता है नहीं देखा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल देते हैं। आप वहाँ पर जा करके अपार आईडी कैसे जनरेट किया जाता है आप वो देख सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे का जीपी, ईपी और ईपी का प्रोफाइल पूर्ण कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से हरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हरा हो गया है वो प्रोफाइल अब बच्चे का आप ईपी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसमें जाइएगा तो अपार आईडी मॉड्यूल में जाइएगा। जैसे ही अपार मॉड्यूल में तो आपके समक्ष यहाँ पर इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। यहाँ पर क्लास आपसे पूछेगा और सेक्शन आपसे पूछेगा। आप इसको क्या करना है, इसको आपको टच करने हैं और जैसे ही क्लास को टच कीजिएगा तो आपके समक्ष अब जितने भी क्लास हैं आपके समक्ष क्लास सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्लास को और यहाँ पर जो सेक्शन शो कर रहा है इसको भी आप सिलेक्ट करना है और आपको गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक कीजिएगा आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा कि किस बच्चे का आपको अपार आईडी जनरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जनरेट, तो आपकी इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष यह फॉर्म आ जाएगा। इसी फॉर्म को
कंसिस्टेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन और स्टूडेंट फॉर अपार्ट जनरेशन। यह घोषणा पत्र है किसी भी बच्चे का, जो आप इसको ऑफ प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और बच्चे को दे दीजिए। सभी बच्चे अपने अपने अभिभावक से हस्ताक्षर करा करके लेकर के आएंगे और उसके बाद आपको इसको फिलअप करना है। अब आते हैं कि इसको फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आई के बाद लिखा हुआ है, यानी कि जो भी बच्चा अपने जिस भी माता से या पिता से या अभिभावक से हस्ताक्षर करा करके लेकर के आता है, तो यहाँ पर उसका इसमें नाम दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने माता या पिता का लेकर के आता है, तो यहाँ पे इसको लिख दे दर्ज कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट बटन लिखा हुआ है सिलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके समक्ष ये डाटा पर टच कीजिएगा तो बच्चे का जो डिटेल है वो आपके समक्ष खुल करके सामने आएगा कि वो बच्चे के साथ किस प्रकार का रिश्ता है, फादर्स का है, मदर्स का है या लीगल गार्जियन का है। तो आपका जो जिस भी बच्चे का जो भी आप डाटा यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा यहाँ पर, तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा शो करने लगेगा। और आपको क्या करना है कि आपको अगर फादर है तो फादर पे और मदर है तो मदर पे, अगर गार्जियन है तो गार्जियन पे इसको यहाँ पे टच कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे फादर टच कर दिया और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ वाले पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष यह 6 शो करेगा, आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। अगर वो आधार लेकर आया हो तो आधार पर आपको इस तरफ से यहाँ पर टच कर देना। आधार टच कर दिए, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसका आधार आइडेंटिटी प्रूफ का जो आधार का जो नंबर है 12 अंकों का होता है वो आपको दर्ज कर देना है। जैसे ही आप को दर्ज कर दीजिएगा तो इसके बाद नीचे की तरफ आइएगा, तो नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। आपको उस जगह का नाम भरना है कि जिस जगह से आप अपार आईडी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस जगह का जो भी नाम हो आप उसको आपको टाइप कर देना है। और इसके बाद टाइप करने के पश्चात आप आगे बढ़िए, उसके बगल में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बगल में ही लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट। आप किस तिथि को या पार आईडी जनरेट कर रहे हैं वो कर देना। यहाँ पे जो यह जो लिख रहा है गोला आपको दिख रहा है, इसको टच कीजिएगा तो आपके समक्ष तारीख का वो आ जाता है। अब उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर ये जो सबमिट बटन आपके समक्ष दिख रहा है, सबमिट बटन ये वाला, इस पर आपको टच कर देना है। जैसे आप सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपको 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको यह फॉर्म फिलअप करना है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपार आईडी से संबंधित दूसरे वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।